गाइस, आज हम सीखेंगे। आज हमारी सेकंड क्लास है जावा की। तो आज हमें सीखना है कि जावा में प्रोग्राम किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है। जावा में जब भी हम प्रोग्राम्स को लिखते हैं तो कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करोगे तो आपके एरर नहीं आएंगे और आपका प्रोग्राम जो होगा वो सक्सेस हो जाएगा। सो सम रूल्स आर हाउ टू राइट फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। First point is in Java, everything write within a class block. सब कुछ आपको जो भी लिखना है वो क्लास ब्लॉक के अंदर होना चाहिए। Second is always write your class name. Class name first letter capital. First letter capital. यहाँ नेमिंग कन्वेंशन ये रिमूव कर देना। Always write your class name first letter capital. First letter capital. Third is in Java, every program must have a main method. वेरी गुड। ये पॉइंट भी अच्छा है कि जावा का प्रोग्राम्स तभी रन होता है जब उस प्रोग्राम्स के अंदर मैन मेथड होता है, लेकिन मैं आपको विदाउट मैन मेथड के भी प्रोग्राम्स को रन करना सिखाऊंगी। इन जावा ऑलवेज सेव योर डॉट जावा फाइल नेम सेम एज योर क्लास नेम। हमेशा याद रखना, अगर आपने क्लास का नाम लैपटॉप लिया है तो उसको लैपटॉप के नाम से ही सेव करना। इन जावा डॉट क्लास फाइल नेम मस्ट बी सेम एज योर क्लास नेम। ये फिफ्थ पॉइंट जो है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ, सिर्फ ये पांच रूल्स को हमें फॉलो करना है। सिक्स सेवन रूल्स को फॉलो करने की नीड नहीं है। ठीक है। क्योंकि मेरा पर्पस है आपको इजी इजी वे में सिखाना, और आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है। जिसको ना समझ में आए प्लीज कमेंट छोड़ देना। अब हम करते हैं प्रैक्टिकल। साथ में प्रैक्टिकल भी करेंगे तो आप लोगों को और इजीली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट रूल ध्यान से पढ़ो। इन जावा एवरीथिंग राइट विद इन अ क्लास ब्लॉक। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्लास। अब क्लास का नाम लिखो। क्लास का नाम आपने लिया, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। फर्स्ट लेटर शुड बी द कैपिटल। ओ कैपिटल बनाया, एल स्मॉल बनाया, टी स्मॉल बनाया। ये क्या हुआ बेटा? क्लास का नाम। ये क्या रहा हमारा? क्लास का नाम। एंटर। ओपन करली ब्रैकेट। हमने यहाँ क्या क्या करा है? ओपन करली ब्रैकेट। नाउ अब हम लिखेंगे मेथड। कैपिटल लेटेड वाला तो हो गया ना। इन जावा एवरी प्रोग्राम मस्ट हैव अ मैन मेथड। अब हमें लिखना है मैन मेथड। मैन मेथड कैसे लिखते हैं? पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग args। नाउ एंटर। ओपन करली ब्रैकेट। ठीक है। ओपन करली ब्रैकेट। ये तो हम लोगों का हो चुका है। फोर्थ और फिफ्थ आपको आएगा जब मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगी। यहाँ ये हो चुका है। अब हमें लिखना है अपना फर्स्ट प्रोग्राम सीखना है। सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट एलन ओपन करली ब्रैकेट। यहाँ लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हाय, दिस इज सेकेंड क्लास। हाय, दिस इज सेकेंड क्लास। ओके। नाउ क्लोज किया हमने, सेमीकोलन लगाया, देन मेथड के ब्लॉक को हमने बंद कर दिया। क्लास के पहले क्लास के बाद में जो ये है ना ओपन करली ब्रैकेट, और ये वाला ओपन करली ब्रैकेट, और इसके बाद में जो मैंने
लिखा है दूसरा कर्ली ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट होता है क्लास का। कर्सर पे ध्यान रखना, ये वाला कर्ली ब्रैकेट एंड द लास्ट वाला कर्ली ब्रैकेट ये होता है हमारे क्लास का गेट होता है। आप ये समझिए ये क्लास का गेट है। मैन मेथड का गेट कौन सा, मैन मेथड का गेट है मैन मेथड के नीचे जो ओपन कर्ली ब्रैकेट है, और सिस्टम के बाद में, सिस्टम के जस्ट बाद में जो कर्ली ब्रैकेट है इसको हम बोलते हैं मेथड का, मेथड का गेट। क्लियर। नाउ अब हम सेव करेंगे, ठीक है। फाइल में गए, सेव एज। बेटा ये जो मैं प्रोग्राम बना रही हूँ वो मैं नोट पैड पे बना रही हूँ, ठीक है। जितने भी प्रोग्राम आप लिखोगे वो नोट पैड पे ही लिखना, ताकि आप लिखते लिखते प्रोग्राम को बहुत इजीली समझ भी जाओगे। और इन फ्यूचर जब भी आपसे कोई बोलेगा जरा एक प्रोग्राम लिख के दिखाओ, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। नाउ यहाँ हम क्या करेंगे, क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या डाला हमने, क्या लिखा था हमने क्लास का नाम, ओल्ड। क्लास का नाम क्या है हमारा, ओल्ड। तो यहाँ भी हम क्या मेंशन करेंगे, ओल्ड। क्लास का नाम है हमारा ओल्ड। तो ओ एल टी डॉट जावा, ओ एल टी डॉट जावा, ये हमने किया है बेटा सेव। अब क्या हुआ, एक फाइल जनरेट हो गई है, एक फाइल जनरेट हुई। अब कंपाइलर उस फाइल को उठाकर डॉट क्लास फाइल में जनरेट कर देगा। कंपाइलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक फाइल को जनरेट करना। ये तो हमारा सोर्स कोड हुआ, हमने सोर्स कोड को सेव किया, तो एक तरीके से ये समझो ये हमारी फाइल बनी है। अब कंपाइलर भाई क्या करता है, कंपाइलर भाई इस फाइल को उठाकर डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करेगा। नाउ अब हम रन करके देखते हैं। ओपन किया, यहाँ बेटा आप लिखोगे cmd cmd, एंटर, cmd एंटर। नाउ जावा सी, कंपाइल करने के लिए आप यूज करोगे जावा सी, जावा सी वर्ड। नाम, क्लास का नाम क्या था बेटा हमारा, ओल्ड, ओ एल टी, ओल्ड डॉट जावा। इजीली कंपाइल हो चुका है। अब रन करने के लिए हम लिखते हैं जावा और क्लास का नाम जावा ओल्ड, जावा ओल्ड, और उसके बाद एंटर। लेकिन मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, तो मेरा सिस्टम खुद बोलता है कि भाई मेरे को दोबारा से जावा दो, तो मुझे दोबारा से अगेन इसको जावा देना पड़ेगा। ओके। नाउ जावा, अगर आपकी लेबी में प्रॉब्लम नहीं है तो आप इजीली पहले कंपाइल करोगे, कंपाइल का प्रोसेस सेम है। उसके बाद आप लिखोगे जावा और क्लास का नाम, जावा और क्लास का नाम, ये डॉट जावा मत लिखना के। नाउ एंटर। आउटपुट क्या है हमारे पास, हाय दिस इज सेकंड क्लास। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमारे प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं आई और हमारा प्रोग्राम इजीली रन हो चुका है। आज हमने ये सीखा कि फर्स्ट प्रोग्राम को किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। नाउ अब हम सीखेंगे क्लास क्या होती है, पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मैन क्या है। अब हम ये सीखेंगे कि एक वर्ड का मीनिंग क्या होता है। देखो रट्टाफिकेशन मत करना, इजीली और अच्छे से समझने की कोशिश करना। नाउ द मीनिंग, बेटा ये हमारी क्या है, क्लास। ये तो हमारी क्लास का नाम हुआ। तो जो ये हमारी क्लास का नाम है उसके बाद क्या है, क्लास का नाम क्या है हमारा, ओल्ड। क्लास क्या है, क्लास बेटा एक कीवर्ड है, क्लास इज अ कीवर्ड। क्लास क्या हुआ हमारा, क्लास इज अ कीवर्ड, कीवर्ड है। या हम इसको कीवर्ड तो है और हम इसको बोलते हैं क्लास एक रिजर्व वर्ड है,
क्लास क्या है हमारा, रिजर्व वर्ड है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ओल्ड क्या है हमारा, यूजर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड क्लास। ओल्ड क्या है यहाँ हमारा, यूजर डिफाइंड क्लास नेम। नाउ पब्लिक, पब्लिक क्या होता है, पब्लिक भी बेटा कीवर्ड होता है, ये होता है एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब होता है कि अगर आपने किसी चीज को पब्लिक बना दिया, तो पब्लिक बनाने के बाद उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते, लाइक इज अगर सपोज डेट, सपोज डेट एक ऑफिस बनाया है, हमारे गवर्नमेंट ने एक ऑफिस बनाया और उस पे लिखा है कि दिस इज दिस इज फॉर पब्लिक, दिस इज फॉर पब्लिक, ठीक है, कि ये पब्लिक के लिए है। जब पब्लिक के लिए है तो उस ऑफिस में अमीर लोग, गरीब लोग, पिछड़े हुए लोग, सभी पीपल्स आएंगे, सभी पीपल्स आएंगे, क्योंकि वो ऑफिस गवर्नमेंट ने हम लोगों के लिए ही बनाया है, कि क्योंकि ये पब्लिक है और पब्लिक में हर तरीके के लोग आएंगे, ठीक है। इसलिए पब्लिक क्या है हमारा कीवर्ड, एक्सेस मॉडिफायर है। इट एक्सेसिबल टू ऑल, ये सबको एक्सेस कर सकता है, सबको एक्सेस इजीली कर लेगा, ठीक है। नाउ द स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है, स्टैटिक भी कीवर्ड है, स्टैटिक भी क्या हुआ हमारा यहाँ कीवर्ड है, लेकिन ये नॉन एक्सेस मॉडिफायर है, नॉन एक्सेस मॉडिफायर, नॉन एक्सेस मॉडिफायर। अब हमारे पास आया वाइड, वाइड क्या है, वाइड भी हमारे पास कीवर्ड है, वाइड, लेकिन वाइड का रिटर्न टाइप क्या होता है, नल। वाइड का रिटर्न टाइप क्या है, नल। मैन, मैन क्या है हमारे लिए, फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि हम मैन के स्पेस पर हम कुछ और नाम चेंज कर दे, मॉडिफाई कर दे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैन क्या है हमारा, इट इज ए प्री डिफाइंड फंक्शन नेम, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं, इट इज एंट्री पॉइंट ऑफ आवर प्रोग्राम। जब हमारा प्रोग्राम चलता है तो सबसे पहले मैन चलता है हमारे प्रोग्राम में, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, ये मैन मेथड चलता है, उसके बाद नीचे की प्रोसेस स्टार्ट होती है। स्ट्रिंग, इट इज प्री डिफाइंड क्लास। स्ट्रिंग क्या है, हमारी प्री डिफाइंड क्लास है, कहाँ है, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर। किसके अंदर है, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर। अगर आपको देखना है कैसे देखोगे, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये क्या है हमारा, एरे ऑफ स्ट्रिंग टाइप, ये ना स्ट्रिंग, ये क्या है हमारा, एरे ऑफ स्ट्रिंग टाइप, आरजीएस। आरजीएस क्या है हमारा, वेरिएबल नेम। आरजीएस के प्लेस पर कुछ भी नाम लिख सकते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल नेम है और वेरिएबल नेम को हम चेंज कर सकते हैं। नाउ सिस्टम, अब हम एक्सप्लेन करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को। सिस्टम क्या है हमारा, ये भी हमारी प्री डिफाइंड क्लास है, कहाँ मिलेगी आपको, ये जावा डॉट लैंग पैकेज। जावा डॉट लैंग पैकेज ये इनका घर है जहाँ ये सिस्टम क्लास मिलेगी। नाउ डॉट आउट क्या है बेटा, स्टैटिक फील्ड है। ये क्या है हमारा, स्टैटिक फील्ड, किसका, सिस्टम क्लास का। आउट, आउट का टाइप क्या होता है, आउट का टाइप होता है प्रिंट स्ट्रीम। आउट का टाइप क्या है, प्रिंट स्ट्रीम। ये क्या है, हमारी प्री डिफाइंड क्लास है, ये भी हमारी क्या है, प्री डिफाइंड क्लास है। डॉट आउट रिटर्न, डॉट आउट रिटर्न का मतलब क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट, डॉट आउट, सॉरी, डॉट आउट का मतलब होता है, डॉट आउट का तो मतलब मैं बताया ना अभी मैंने, स्टैटिक फील्ड है इसका, सिस्टम क्लास का। डॉट आउट रिटर्न करता है सिस्टम डॉट आउट, डॉट आउट रिटर्न करता है सिस्टम डॉट आउट की जगह पर, सिस्टम डॉट आउट की जगह पर प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट। डॉट आउट क्या रिटर्न करता है, सिस्टम डॉट आउट की जगह पर, यहाँ सिस्टम डॉट आउट की, सिस्टम सॉरी, यहाँ पॉइंट पॉइंट से हटके सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट के प्लेस पर, सिस्टम डॉट आउट के प्लेस पर क्या रिटर्न करता है, ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट। और यहाँ जो सिस्टम डॉट आउट के बाद यहाँ है ना पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसका मतलब होता है मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। इसका मीनिंग क्या हुआ, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। क्लियर, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। नाउ
अगर आपको देखना है सिस्टम क्लास इन जावा, फॉर वॉचिंग सिस्टम क्लास इन जावा बस, ये तो वेस्ट ही है। अब आया हमारा पास प्रिंट एलन। डॉट, डॉट के बारे में तो हमने कंफर्म कर लिया ना, डॉट क्या था। अब है हमारे पास प्रिंट एलन। प्रिंट एलन क्या है? प्रिंट एलन एक नॉन स्टैटिक मेथड है। प्रिंट एलन नॉन स्टैटिक मेथड है किसका? प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। किसका है? प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। आज हमने ये डिस्कस किया है कि प्रोग्राम को किस तरीके से लिखते हैं, और हर एक वर्ड का क्या मीनिंग होता है, और अगर हमें क्लास को देखना है तो कौन सी क्लास कहाँ हमें मिलेगी, किस पैकेज में मिलेगी। आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया। क्लियर? 6, नाउ 7। अब हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। जावा का इंट्रोडक्शन आपको कहाँ तक पढ़ना है वो मैं बता देती हूँ। जावा इज ए हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास बेस्ड एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको मैंने यस्टरडे बताया था कि जावा इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि जावा सपोर्ट पॉइंटर को नहीं करता। इट वॉज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग। इसको किसने बनाया था? जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम ने मिलकर बनाया था। बट आप यहाँ सिर्फ इतना ही करना, इट वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग एट सन माइक्रोसिस्टम इन 1995। जावा इज सिक्योर। जावा लैंग्वेज सिक्योर है। सिक्योर क्यों है? क्योंकि ये पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करती। रोबस्ट है। रोबस्ट इसलिए रोबस्ट एंड पोर्टेबल है। रोबस्ट एंड पोर्टेबल इसलिए है क्योंकि अगर हमने एक बार जावा के प्रोग्राम्स को लिख दिया, ये है ना हमारा जावा का प्रोग्राम जो भी मैंने लिखा था, अगर हमने एक बार जावा के प्रोग्राम को लिख दिया तो हम उसको इजीली किसी भी प्लेटफॉर्म पर इजीली रन कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि सी और सी प्लस प्लस भी फाइल जनरेट कर रहा था ना, लेकिन उस फाइल के अंदर क्या था? मशीन कोड था। और मशीन कोड का नेचर ये होता है कि जिस भी प्लेटफॉर्म पर वो क्रिएट हुआ है वो उसी ही प्लेटफॉर्म पर रन करेगा। अगर आपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्रिएट हुई है वो फाइल तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही रन करेगी। लेकिन जावा का नेचर बहुत अच्छा है। तो जावा का नेचर ये है कि जावा भी जावा भी एक फाइल क्रिएट करती है, डॉट क्लास फाइल को क्रिएट करती है, लेकिन उस फाइल के अंदर बाइट कोड होता, मशीन कोड नहीं होता। ठीक है? और बाइट कोड का नेचर इतना प्यारा होता है कि बाइट कोड कहता है कि भैया आप तो मुझे उठाओ और किसी भी प्लेटफॉर्म पर लेकर चलो, मैं तो इजीली जाऊंगा और इजीली खुशी खुशी रन हो जाऊंगा। ठीक है? यहाँ इतना समझ में आया? क्योंकि जावा का एक स्लोगन है, बोरा। बोरा का मतलब होता है कि एक बार राइट वंस रन एनीवेयर, एक बार लिखने के बाद आप उसको रन कहीं भी कर सकते हो। और जावा को यूज करके हम एंड बाय यूजिंग जावा वी कैन डेवलप एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन। ये मैंने आपको कल बताया था, एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन को आप डेवलप कर सकते हो, लाइक इज द डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। गॉट इट? जावा हमारी कैश सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये बात सही है कि जावा हमारी कैश सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर हमने एक वर्ड भी, लाइक इज द पब्लिक, पब्लिक की स्पेलिंग क्या है? PUBLIC। अगर हमने यहाँ पी की जगह टी लिख दिया तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, एरर शो कर देगा। इसलिए ये बेचारी बहुत ज्यादा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। बस आपको यहाँ तक करना है। थोड़ा बस आगे ये ध्यान रखना कि जावा 8 वर्जन में जावा सपोर्ट करता था फंक्शनल प्रोग्रामिंग को, और जावा 9 वर्जन में ये सपोर्ट करता है मॉड्यूल प्रोग्राम। क्लियर? यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ है? आज हमने क्या डिस्कस किया है? इंट्रोडक्शन ऑफ जावा,
फीचर्स ऑफ जावा, आई थिंक ये भी नहीं किया हम लोगों ने। फीचर्स, फीचर्स ऑफ जावा। जावा हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो लैंग्वेज ओप्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है, जो भी लैंग्वेज ओप्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है हम उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जावा ओप्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। अब ये ओप्स के कॉन्सेप्ट क्या है ये आगे चैप्टर में मैं आपको कराऊंगी। सेकंड, जावा इज अ मल्टी थ्रेडेड। क्योंकि जावा एक मल्टी थ्रेडेड इसलिए है कि एक प्रोग्राम के अंदर हम मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं एक बार। हमें एक ही बार में एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल टास्क को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, और वहाँ हमारा टाइम भी बचेगा। इसलिए जावा इज अ मल्टी थ्रेडेड। वो कैसे करेंगे वो भी है आगे लेक्चर में। हाई परफॉर्मेंस, जावा का परफॉर्मेंस हमेशा हाई होता है। अगर मैं कंपेरिजन करूँ, कंपेयर करूँ पाइथन से, तो जावा का परफॉर्मेंस जो होगा वो हाई होगा। लेकिन सी और सी प्लस से अगर मैं कंपेयर करूँ तो स्लो होगा। क्योंकि सी और सी प्लस प्लस जो है ना, सी और सी प्लस प्लस के पास होता है सिर्फ कंपाइलर, उसके पास इंटरप्रेटर नहीं होता। लेकिन जावा के पास इंटरप्रेटर भी होता है, इसलिए इसका परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो हो जाता है अगर कंपैरिजन करें सी और सी प्लस प्लस से। यहाँ क्लियर हुआ है? जावा पोर्टेबल है। जावा बाइटकोड कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। अभी मैंने आपको बताया जावा हमारे पोर्टेबल इसलिए है क्योंकि एक बार प्रोग्राम बनाने के बाद में जब हमारा बाइटकोड क्रिएट हो जाएगा उसके बाद में हम उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पर इजीली रन कर सकते हैं विदाउट मॉडिफिकेशन, हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ वाला भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, ज्यादा खास नहीं है, रोबस्ट। हाँ, Java is a robust because of exception handling and automatic garbage collection. Automatic garbage collection. ऐसा होता है कि अगर कुछ वेस्टेज वेस्टेज पार्ट आ जाता है हमारे जावा में, तो उसको हमें ना डिलीट करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक ही ना डिलीट हो जाता है। किसके थ्रू? गार्बेज कलेक्शन के थ्रू। और एक्सेप्शन हैंडलिंग और ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, इसको मैं डीपली आगे चैप्टर में कराऊंगी। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है? एक्सेप्शन हैंडलिंग ये होता है कि अगर हमें लग रहा है कि यहाँ इस प्रोग्राम में या इस लाइन पर एरर आ जाएगा, तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू उसको हैंडल कर सकते हैं। कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। व्हेन ए जावा प्रोग्राम इज एक्सिक्यूट, जब आप जावा प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हैं तो कंपाइलर भैया आते भाग भाग के, कंपाइलर भैया बोलते हैं, कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड। ये क्या है मेरा? ये मेरा सोर्स कोड ही तो है, कम मैंने जो लिखा है ये सोर्स कोड ही तो है। लेकिन ये मुझे ही तो समझ में आ रहा है, ये जो मैंने लिखा है ना ये सिर्फ मैं ही अंडरस्टूड कर सकती हूँ, बट मेरा जो सिस्टम है ना, कंप्यूटर है, वो अंडरस्टूड नहीं कर सकता, क्योंकि उसको क्या समझ में आती है? मशीन लैंग्वेज, लेकिन मशीन लैंग्वेज को मैं नहीं समझ सकती। तो कंपाइलर में क्या क्या काम करते हैं यहाँ? कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड। कंपाइलर सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है डॉट क्लास फाइल में। किसमें? डॉट क्लास फाइल में। यस्टरडे की क्लास देख लेना, जो बच्चे न्यू है वो प्लीज यस्टरडे की क्लास देखना, तभी आप लोगों की समझ में आएगा। जब प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो कंपाइलर सोर्स कोड को डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है। डॉट क्लास फाइल के अंदर होता है हमारा बाइट कोड, और बाइट कोड का नेचर है, बाइट कोड इज अ इंडिपेंडेंट, वो डिपेंड नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता। देन इंटरप्रेटर कन्वर्ट द दिस बाइट कोड इनटू
मशीन कोड, लाइन बाय लाइन और करेक्टर बाय करेक्टर। इंटरप्रेटर इतना अच्छा होता है, वो कहता है कि मैं एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को कन्वर्ट करूंगा किसमें, मशीन कोड में। और अलाउ करता है सभी को ये अलाउ कर देगा, लेकिन सभी सिस्टम को अलाउ कर देगा। लेकिन शर्त इसकी यही होती है कि उन सिस्टम के पास में खुद का जीपीयू होना कंपलसरी है। क्लियर? अब कंपाइलर, ये मैं आपको समझाया ना, अभी मैंने स्टडी में समझाया था। कंपाइलर क्या है? प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर जो कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को किस में, बाइट कोड में। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स द बाइट कोड इनटू मशीन कोड, लाइन बाय लाइन और करेक्टर बाय करेक्टर। ठीक है। आज हमने कवर किया इंट्रोडक्शन टू जावा, फीचर्स ऑफ जावा, कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड क्या होता है, कंपाइल और इंटरप्रेटेड क्या होता है, फर्स्ट प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं, क्लास टेस्ट, मैन मेथड, सिस्टम डॉट आउट, प्रिंटलन, ये सब क्या होता है। ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास गाइस, प्लीज इसको अच्छे से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। और ये स्पेशली मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, और ये मेरे खुद के मेहनत के नोट्स हैं। So thank you so much, and please support my YouTube channel, and अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको कुछ और न्यू आइडिया मुझे देना है तो प्लीज आप कमेंट्स के थ्रू आप दे सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।